साथियों, एक वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं, पार्ट 1। आपने अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। हमने शांत और अशांत जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें से पूछा जाता है शांत प्रसार कौन सा होगा और अशांत प्रसार कौन सा होगा, जिसमें से हमने पार्ट 1 को बहुत बेसिक से कवर कर लिया है। अगर उसको देख के इसको देखेंगे तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे। इसमें थोड़ा हम लोग तेज़ी से क्वेश्चन करने की कोशिश करें तरीके से उस वीडियो में बेसिक कवर किया है। अगर बेसिक आपको नहीं पता तो उस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में ज़रूर आएंगे। तो आइए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में कुछ टफ क्वेश्चन लेंगे। कई क्वेश्चन है जैसे 35/50 यानी कि 35/50 आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें से पूछेगा बताइए कि ये शांत होगा क्या अशांत होगा। तो इसके निकालने के सारे रूल सारे तरीके हमने बता दिए कि जो हमारा ऊपर लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। और जो हमारा नीचे लिखा होता है उसको हम लोग हर बोलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। जैसे ऊपर जो लिखा है यानी कि अंश में जो लिखा है उसको भूल जाइए, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा उससे हमारा कोई मतलब नहीं। जो नीचे लिखा है बस हमें उसको ही इधर साइड में लिखना है। क्या लिखना है? नीचे। ऊपर क्या लिखा कितना लिखा हमसे कोई मतलब नहीं, उसको भूल जाइए। जो नीचे लिखा उसको हम लोग इधर साइड में अपनी रफ कॉपी पे लिखेंगे और उसके हम लोग करेंगे फैक्टर करना आपको आता है, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए। जो नीचे लिखा हो उसको इधर साइड में ले जाइए, उसके फैक्टर कर दीजिए। अगर 50 तक आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपके पास सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ क्या लिखा है 2 और उस तरफ क्या लिखा है 1 को भूल जाइए, 0 को भी क्या कर दीजिए ऑफ कर दीजिए। आप ये समझ लीजिए कि 0 नहीं लिखा है। तब कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है। 2 के टेबल में क्या 5 आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2 के टेबल में क्या 5 आता है? तो आपका आंसर होगा कि 2 के टेबल में 5 नहीं आता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? 5 से पहले 2 के टेबल में क्या आता है? 5 से पहले 2 के टेबल में क्या आता है? तो आपका आंसर होगा 4 आता है। तो हम लोग टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 4 तक पढ़ेंगे। 2 की टेबल हम लोग कितनी बार पढ़ें कि 4 हो जाए? आप ये बताइए 2 की टेबल हम लोग कितनी बार पढ़ें कि 4 हो जाए? तो आपका आंसर आएगा कि 2 बार पढ़िए तो 4 हो जाएगा। जितनी बार टेबल पढ़ोगे वो इसके नीचे लिखोगे। कितनी बार टेबल पढ़ें कि 4 हो जाए? तो 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अच्छा भैया, उसके बाद हमने यहाँ लिख लिया 2, लेकिन अभी हमारे पास टोटल कितना था? हमारे पास टोटल था 5। उसमें से हमने कितना कर लिया? 4 कर लिया। यानी कि हमारे पास 5 था, उसमें से हमने 4 ले लिए। 5 था, कितने ले लिए? 4। अभी इस 5 के पास कितना बचा है? अभी इस 5 के पास 1 बचा है, और 1 वो अपने बगल वाले को दे देगा। जैसे 0 लिखा है, ये 5 लिखा है, इसमें से हमने 4 निकाल लिए, तो अभी इसके पास बचा 1, और ये 1 क्या करेगा? अपने बगल में खिसका देगा। जब ऐसे अपने बगल में खिसका देगा तो क्या बन जाएगा? 10। तो अभी आपके पास यहाँ सिर्फ 0 नहीं लिखा है, इसका 1 मिला के कितना हो गया यहाँ पे? 10। अब 2 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 10 हो जाए? 2 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 10 हो जाए? तो हम लोग 2 की टेबल अगर 5 टर्म पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा। कितनी टर्म पढ़ रहे हैं? 5 टर्म। तो ऐसे 5 लिख लीजिए। उसके बाद 25 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 5 से। एक तरीका याद कर लेना, जिसकी लास्ट में 5 होता है वो किससे कटता है? वो 5 से कटता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5। अब 5 की टेबल पढ़ेंगे। 5 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 25 हो जाए? फटाफट आप रीड कीजिए। 5 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 25 हो जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर 5 की टेबल 5 टर्म पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 की टेबल अगर 5 टर्म पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इधर वो लिखते हैं जिसकी टेबल पढ़ते हैं, इधर नीचे वो लिखते हैं जितनी बार टेबल पढ़ते हैं। तो हमने टेबल कितनी बार पढ़ी? 5 बार। फिर उसके बाद हम लोग लाइन खींचेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? 5। 5 से 5 को काटेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो देखिए, 5 की टेबल कितने टर्म पढ़ें कि 5 हो जाए? तो 1 टर्म पढ़ेंगे। 5 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 5 हो जाए? तो 1। और जब 1 आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि 1 लाना होता है हमें। अब इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर हमने किसके किए? फैक्टर हमने किए 50 के, और 50 के बराबर में जो ये आया इधर वाला इसको लिख लीजिए, इधर वाला जो आया इसको लिख लीजिए। क्या आया है? 2 × 5 × 5 को बनाना है पावर में।
एक चीज़ याद रखना, जैसे कुछ भी सिंपल लिखा है, ऐसे लिखा है, एक्स लिखा हो, वाई लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो इनके सबके ऊपर जिसके ऊपर आपको पावर ना दिखे उसके ऊपर हमेशा पावर कितनी होती है, 1 होती है। जैसे इन सब के ऊपर कितनी पावर है, 1 होती है। और जिसके बगल में मल्टीप्लाई कुछ ना दिखे, जैसे 2 लिखा है, अगर इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे 4 लिखा है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ चेंज हो जाएगा, 4 1 जा 4 ही तो रहेगा। इसको 4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे 2 है तो इसके ऊपर पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। और ये 5 है तो हम लोग जिसकी पावर बनाएंगे उसको लिखेंगे। हम जैसे हमने 2 की पावर बनाई थी तो हमने लिख लिया 2, पावर बनाई तो पावर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगी। यहाँ पे हम किसकी पावर बनाने जा रहे हैं, 5 की पावर बनाने जा रहे हैं। 5 की पावर बना रहे हैं। 5 कितनी टर्म लिखा है, कितनी बार लिखा है, 1 बार 2 बार, जितनी बार लिखा हो वो उसके ऊपर लगा देते हैं। 5 कितनी बार लिखा है, तो 2 बार लिखा है। ऐसे हम लोगों ने पावर बना ली, तो हमारे पास ये फाइनल बन के आ चुका है। अब शांत और अशांत का एक रूल होता है। शांत क्वेश्चन आपका जब ही होगा, शांत क्वेश्चन जब ही होगा आपका जब आपके पास 2 की पावर n और इंटू में 5 की पावर n इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा तो शांत होगा। अगर इस प्रकार से नहीं बनेगा तो अशांत होगा। जैसे कि नीचे क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए 2 और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ऊपर कुछ भी हो हमसे कोई मतलब नहीं, n की जगह में कुछ भी लिखा हो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा नीचे क्या होना चाहिए, नीचे 2 इंटू 5 होना चाहिए। तो आपके इस क्वेश्चन में क्या 2 इंटू 5 बन गया है, तो आपका आंसर हो गया कि हाँ 2 और इंटू 5 बन गया है। जब 2 इंटू 5 बन जाएगा तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, ये क्वेश्चन शांत हो जाएगा। इसका प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। इसको हम लोग आंसर कर देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब और टफ क्वेश्चन करते हैं और इससे बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं, और आप जब तक सीख नहीं जाओगे तब तक इन क्वेश्चन को हम कराते रहेंगे। एक बार अच्छे से सीख लिया तो कैसा भी क्वेश्चन है, कितना भी टफ क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन करके आओगे। क्योंकि ये एक ऐसी पढ़ाई है साथियों, अगर आपका अभी पढ़ाई पे बेसिक मजबूत नहीं कर रहे हो तो आगे जाके आप कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत पछताओगे। क्योंकि रीज़न है कि यही सब जो है, यही सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी जॉब या कोई भी नौकरी के लिए कोई भी क्वेश्चन पेपर आते हैं तो यही सब चीज़ें बेसिक होती हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप अच्छे से आज अभी पढ़ लेंगे तो आने वाले भविष्य में आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आपको मात्र 1 से 1.5 साल मेहनत करके आप कोई अच्छी जॉब पा सकते हो। लेकिन साथियों अगर आज आप नहीं पढ़ेंगे अच्छे से, आज आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे साथियों, तो आगे जाके आपको कम से कम 4 साल पढ़ना पड़ेगा। यही सारी चीज़ें, यही सब उठाओगे, 8 की बुक उठाओगे, NCERT बुक उठाओगे, हर एक सब्जेक्ट की बुक पढ़ोगे आप। वहाँ जाके जब तक आप उनको कवर करोगे, जब तक आप सीखोगे अच्छे से, तब तक आपके 4 साल निकल जाएंगे। और जब आपके 4 साल निकल जाएंगे तो उसके बाद कुछ नहीं होगा। जिसका सिलेक्शन होना होगा वो हो जाएगा। आप सिर्फ परेशान रहोगे, आप सिर्फ बेसिक सीखने में आपका टाइम निकल जाएगा। और जब तक आप सीखोगे तब तक आपकी एज ख़त्म हो चुकी होगी। इसलिए अभी से मेहनत से पढ़िए। तो आइए अगला क्वेश्चन सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27/210। आपका कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, आप अनसॉल्व हल कर रहे हैं या फिर आप बुक से हल कर रहे हैं या फिर आपके मन में ऐसे भी कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको आप कमेंट करिए, हम आपको इसका आंसर प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको लाइव क्लास पढ़ना है तो हम लाइव क्लास चला देंगे। चलिए आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने ले लिया 27/210। तो हमें पता है अगर हमें शांत और अशांत पूछेगा तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। साथियों ऊपर कुछ भी लिखा हो हमें कोई मतलब नहीं, ऊपर कुछ भी लिखा हो हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब किससे होता है, हमें मतलब नीचे वाले से होता है, यानी कि 210 से मतलब होता है। 210 के हम लोग फैक्टर करेंगे। 210 का क्या करेंगे, 210 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने का बहुत आसान तरीका आपको बताया है। सबसे पहले 2 से करेंगे, इधर 2 लिखेंगे। तो हमें पता है 2 की टेबल में 20 आता है, हमें पता है 2 की टेबल में 20 आता है, लेकिन 21 नहीं आता है। 2 की टेबल में क्या नहीं आता, 21 नहीं आता है, लेकिन 2 की टेबल में कितना आएगा, 20 आ जाएगा। साथियों इस जीरो को भूल जाइए, आप इस जीरो को भूल जाइए। आप ये मानिए कि इधर 2 लिखा है और उसके उस साइड क्या लिखा है, 21 लिखा है। तो अगर आप 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 21 से पहले 2 के टेबल में कुछ आता है, 21 के
2 के टेबल में 21 से पहले कुछ आता है, 2 के टेबल में 21 से पहले कुछ आता है, क्या आता है, कुछ आता है, क्या आता है, तो 20 आता है। तो हम लोग 2 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 20 हो जाए, आपको बताना हम लोग 2 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 20 हो जाए। तो आपका आंसर आएगा सर अगर 10 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जितनी बार टेबल पढ़ोगे वो उसके नीचे लिखोगे, और किसकी टेबल पढ़ रहे हो वो इधर लिखोगे, इधर इस साइड, डंडी की इस साइड। हमने 2 की टेबल 10 टर्म पढ़ी, हमारा हो गया 20, लेकिन ऊपर क्या लिखा है 21। तो अभी इसके पास कितना बच गया है, अभी इसके पास 1 बच गया है, क्योंकि हमने कितना निकाला, 20 निकाला है। यहाँ से हमने कितना निकाल लिया, 20 निकाल लिया है। अभी इसके पास कितना बचा है, अभी इसके पास 1 बच गया है। तो वो 1 किसको दे देगा, अपने बगल वाले को दे देगा। वो 1 किसको दे देगा, बगल वाले को दे देगा। बगल वाले के पास है कितना, 0, और जब ये 1 बगल में खिसका देगा, देने का मतलब ये नहीं उसको दे दिया तो उसके पास 1 हो गया, 0 से 1 नहीं होगा। क्यों 0 से 1 नहीं होगा, वो बगल में जैसे 21 ये लिखा है, ये 21 लिखा है, तो इससे हमने 20 ले लिए, 20 ले लिए, क्योंकि 2 10 जा 20, 20 ले लिए। तो अभी इसके पास कितना बचा, अभी इसके पास बचा 1, और ये 1 उसको देगा, देगा का मतलब बगल में खिसका देगा, उसके बगल में ऐसे बैठा देगा, ये 1 उसके बगल में ऐसे बैठा देगा। तो जब ये बगल में ऐसे 1 बैठा देगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ बगल वाले को 1 दे दिया, यहाँ हो गया इसके पास 10। अब 2 की टेबल 10 में पढ़ेंगे, 2 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 10 हो जाए, 2 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 10 हो जाए। तो आपका आंसर है 5 10 पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा। साथियों इतनी बेसिक से हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है वो भी सीख सकता है, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है वो भी फैक्टर करना हर एक चीज़ सीख सकता है। तो हम एक से एक कमज़ोर बच्चों को अपने साथ लेके चल रहे हैं। कुछ बच्चों को आता होगा तो वो 2 सेकंड में इसको कर देंगे, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए ये सारी चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आपकी वीडियो क्वालिटी नहीं सही आ रही, अगर आपको वीडियो सही दिख नहीं रहा तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ा के 360 डिग्री कर दीजिए, बहुत अच्छा दिखेगा। चलिए अब इसके फैक्टर हो गए हैं, अब हम लोग इसका करेंगे। तो हमने बताया, अभी रूल बताया है, जिसके लास्ट में 5 होगा उसके फैक्टर किससे होंगे, 5 से होंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 5, किसकी टेबल पढ़ने जा रहे हैं, 5 की पढ़ने जा रहे हैं। अब सिर्फ आपको 2 डिजिट लेनी है, इस 5 को भूल जाइए, इस 5 को भूल जाइए। यहाँ क्या लिखा, यहाँ 5 नहीं लिखा, ऐसा समझ लीजिए, यहाँ 5 नहीं लिखा। यहाँ क्या लिखा 10, और इधर कितना लिखा 5, इधर 5 लिखा, इधर 10 लिखा। 5 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 10 हो जाए, 5 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 10 हो जाए, 5 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 10 हो जाए। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। आपका आंसर आएगा अगर 2 बार 5 की टेबल पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा। कितनी बार पढ़ रहे हैं उसके नीचे लिखो, कितनी बार पढ़ रहे हैं उसके नीचे लिखो। कितनी बार पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़ रहे हैं। 5 की टेबल 2 बार पढ़ेंगे 10 हो जाएगा। लेकिन जिस 5 को हमने छुपाया था अब उसका पढ़ेंगे। अब 5 की टेबल 5 में पढ़ेंगे, 5 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 5 हो जाए, क्योंकि हमने 10 को पढ़ लिया। तो अब आप 10 भूल जाइए, हमने 10 पढ़ लिया, आप 10 भूल जाइए, ठीक है। अब 5 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 2 हो जाए, सॉरी 5 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 5 हो जाए, 5 की टेबल कितनी बार पढ़ें 5 हो जाए। तो आपका आंसर होगा 1 बार पढ़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 21 में से हम लोग किसका डिवाइड लगाएंगे, 3 का लगाएंगे। आप 7 का भी लगा सकते हो, 3 का भी लगा सकते हो। चलिए हम 7 का लगा देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हमने 7, अब 7 की टेबल कितनी बार पढ़ें 21 हो जाए, तो आपका आंसर आएगा 3 टर्म। 3 टर्म पढ़ेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से 3 की टेबल पढ़ेंगे, 3 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 3 हो जाए, तो 1 बार पढ़ेंगे। जब 1 आ जाएगा तो हम लोग छोड़ देंगे और यहाँ वही लिखेंगे जिसका फैक्टर कर रहे हैं, 210 का फैक्टर कर रहे हैं। यहाँ जो इधर आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे मल्टीप्लाई में। क्या आया, 2 आया, 2 × 5 × 7 × 3, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब उसके बाद देखो एक जैसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक जैसा कुछ दिख रहा है आपको, एक जैसा नहीं दिख रहा है। तो इसके ऊपर पावर कितनी होगी, इसके ऊपर पावर कितनी होंगी, इसके ऊपर सबके ऊपर पावर 1 होंगी। अगर पावर लगाना चाहो तो सबके ऊपर पावर 1 होंगी। उसके बाद साथियों लेकिन हमें पता है हमारा क्वेश्चन शांत होने के लिए क्या नियम है। हमारा क्वेश्चन शांत होने के लिए नियम है कि 2 की पावर n × 5 की पावर n होना चाहिए। यानी कि नीचे हमारा मल्टीप्लाई में
2 × 5 होना चाहिए। साथियों आपके इसमें क्वेश्चन में 2 × 5 है, 2 × 5 है, 2 × 5 है, तो ये कैसा क्वेश्चन होगा? ये शांत होगा। आपका आंसर यही आ रहा ना, ये क्वेश्चन शांत होगा, बट ये क्वेश्चन शांत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 × 5 सिर्फ और 2 × 5 होना चाहिए, केवल 2 × 5 लिखा होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। बट यहाँ तो 7 भी लिखा है और 3 भी लिखा है। क्या लिखा है? 7 भी लिखा है, 3 भी लिखा है। और इसने क्या कर दिया? इसने काम बिगाड़ दिया। इसने शांत को कैसा बना दिया? इसने शांत को अशांत बना दिया। इसने शांत को क्या कर दिया? अशांत बना दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अशांत। ओके, जहाँ पे सिर्फ 2 और 5 लिखा होगा वही क्वेश्चन शांत होगा। ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट जो टफ क्वेश्चन है आपके वो करा देते हैं। 13/31/25 यानी 13/31/25, ये आपके क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन है। तो आइए इसको करते हैं। हमने बताया ऊपर वाले से हमारा कोई मतलब नहीं होता। सबसे पहले नीचे वाला लिखेंगे। नीचे वाला कितना है? 31/25। इसके हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर करिए फटाफट। तो हमने बताया जिसके लास्ट में 5 होता है उसके फैक्टर किससे होते हैं? 5 से ही होते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5। अब 5 की टेबल हम लोग यहाँ 30 में पढ़ेंगे, पूरा नहीं, 30 में, सिर्फ 30 में, 31 में है। 5 की टेबल हम लोग किस में पढ़ेंगे? 31 में, यानी कि 5 की टेबल 31 में। तो 5 की टेबल में 31 आता है, तो आपका आंसर होगा नहीं आता है। तो 5 की टेबल में, 5 के पहाड़े में क्या 31 से पहले कुछ आता है? तो आपका आंसर होगा हाँ आता है। क्या आता है? 30 आता है। 5 की टेबल में 30 आता है। तो अब आपको क्वेश्चन करना होगा कि हम लोग 5 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 30 हो जाए। 5 की टेबल कितनी बार पढ़ें 30 हो जाए? तो 6 बार पढ़ेंगे, यानी कि 5 की टेबल अगर 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसके पास तो लेकिन 31 है, यानी कि इसके पास 31 है और हमने कहाँ तक पढ़ा? 30 तक पढ़ा। तो अभी इसके पास कितना बच गया? 1। और ये 1 किसको दे देगा? अपने बगल वाले को दे देगा। तो जहाँ पे 2 है यहाँ पे कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा। फिर हम लोग 5 की टेबल पढ़ेंगे 12 में। तो 5 की टेबल में 12 नहीं आता, लेकिन उससे पहले कुछ आता है। उससे पहले कुछ आता है, हाँ आता है। क्या आता है? 10 आता है। तो 5 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 10 हो जाए? कितनी बार पढ़ेंगे 10 हो जाए? तो 2 बार पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 12 था और हमने सिर्फ कहाँ तक पढ़ा? 10 तक पढ़ा। तो अभी इसके पास कितना बच गया? 2 बच गया। ये 2 अपने बगल वाले को दे देगा, 2 अपने बगल वाले को दे देगा। बगल वाले के पास 5 है तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बगल में देने का मतलब प्लस करना नहीं होता है कि 5 है 2 दे दिया तो 7 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बगल में देने का मतलब उसके बगल में ऐसे बैठा देगा, जैसे इसने 2 बगल वाले को दिया तो ऐसे बैठा दिया। तो कितना हो गया? 25 हो गया। 25 हो गया। और 5 की टेबल कितनी टर्म पढ़ेंगे 25 हो जाए? तो आपका आंसर आएगा 5 टर्म। फिर यहाँ से 5 डिवाइड लगाएंगे। 5 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 6 हो जाए? तो 5 की टेबल में 6 नहीं आता, तो 6 से पहले कुछ आता है। 5 की टेबल में 5 आता है। तो 5 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 5 हो जाए? तो 1 बार पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ 5 तक पढ़ा है, अभी इसके पास 1 बच गया है। 1 बच गया है, वो 1 किसको दे देगा? बगल वाले को दे देगा। बगल वाले को दे देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बगल वाले के देने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं 1 उसको दे दिया तो 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं। बगल में देने का मतलब उसके आगे ऐसे 1 बैठा देगा। ये 6 जो है इससे हमने 5 ले लिए, 5 काट दिए, 1 बचा। ये बगल में अपने एक 1 बैठा देगा, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 12। अब 5 की टेबल कितने टर्म पढ़ें कि 10 हो जाए? तो हम लोग पढ़ेंगे 2 टर्म, और 2 टर्म पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा। उसके बाद अभी इसके पास कितने बचे हैं? क्योंकि हमने 10 तक पढ़ा था, अभी बचा इसके पास 2, और 2 बचा, ये 2 बगल में खिसका देगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। फिर 5 की टेबल 25 में पढ़ेंगे, कितने टर्म जाएगा? 5 टर्म। फिर 5 की टेबल पढ़ेंगे, 5 की टेबल 12 में पढ़ेंगे तो कितने टर्म पढ़ेंगे? 2 टर्म पढ़ेंगे, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये 2 अपने बगल वाले को दे देगा, हो जाएगा 25। और 5 की टेबल 25 में पढ़ेंगे 5 टर्म, ठीक है। फिर यहाँ 5 लिखेंगे और 5 की टेबल कितनी टर्म पढ़ें 25 हो जाए? तो 5 लिखेंगे और 5 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 5 हो जाए? तो 1 टर्म। ये आ गया, इसको लिख लीजिए फटाफट, 31 25। अब आपका हो गया 5 × 5 × 5 × 5। ये लिखना होता है आपको, ये लिख लीजिए। 2 × 4 एक 5 टर्म है, 2 × 4 एक 5 टर्म है। अब इसकी पावर बना लीजिए। पावर बनाने के लिए क्या करोगे? किसकी पावर बना रहे हैं? 5 की।
तो पहले जिसकी पावर बनाते हैं उसको लिख लेते हैं। 5 की पावर बना रहे हैं, 5 लिख लिया। अब कितनी बार 5 लिखा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार है ना, जितनी बार है उसके ऊपर लगा दो। 5 है तो 5 इसके ऊपर लगा दिया हमने। 5 की पावर क्या बन गया? 5। अब हमें देखना है ये क्वेश्चन शांत है क्या शांत है। तो इसको देखने के लिए हमें पता है शांत होने के लिए आपको फार्मूला याद हुआ कि नहीं? क्या होता है, क्या होता है बताइए? 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर n, ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ 5 मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है। अगर 2 हो जाएगा तो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो इसके लिए एक तरीका है। तरीका क्या है? अगर इसमें 1 से मल्टीप्लाई करा दें, कोई दिक्कत? 5 1 जा 5 ही तो रहेगा, 5 1 जा 5, तो हमने 1 की मल्टीप्लाई करा दी। अब आपको पता है अगर किसी चीज़ की पावर में 0 कर देते हैं तो उसका मान कितना होता है? 1। ऐसे अगर हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 10, 10 के ऊपर पावर 0 लगा दी तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। इसी प्रकार हमने अगर 15 के पावर 0 लगा दी तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। इसी प्रकार अगर 27 के ऊपर हमने 0 लगा दिया पावर, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। उसी प्रकार 1 को 27 के पावर 0 लिख सकते हो और 27 की पावर 0 को 1 लिख सकते हो। लेकिन हमें यहाँ ज़रूरत किसकी है? हमें यहाँ ज़रूरत किसकी है? हमारे पास 5 है, हमारे पास कमी किसकी है? 2 की। तो हम यहाँ 1 की जगह किसका मल्टीप्लाई कराएंगे? ना 5 का, ना 15 का, ना 10 का, सिर्फ 2 का कराएंगे। तो ऐसे लिख लेंगे 5 की पावर 5 और इंटू में 1 की जगह क्या लिखेंगे? 1 की जगह क्या लिखेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 0। अब हम लोग देखेंगे नीचे हमारा 2 इंटू 5 बन गया, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 बन गया। तो ये कैसा क्वेश्चन होगा? ये क्वेश्चन शांत होगा। ये क्वेश्चन कैसा होगा? शांत होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब आपकी बुक में कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाओ। अगर क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आएगी तो सिर्फ फैक्टर करने में दिक्कत आएगी और कुछ नहीं आएगी। 7 की पावर 5, ये क्वेश्चन दे दिया गया। अगर कभी भी ऐसा बोर्ड पेपर में आ जाए तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, जो क्वेश्चन होता था उसको ऐसे बनाते थे, पावर में बनाते थे। लेकिन ये क्वेश्चन कैसा? ऑलरेडी पावर में बना है। हमें पता है ऊपर कुछ भी लिखा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, नीचे जो लिखा होता है उसके हम लोग फैक्टर करके पावर बनाते थे। फैक्टर करके क्या बनाते थे? पावर बनाते थे। लेकिन यहाँ ऑलरेडी पावर बना हुआ है तो हमें सिर्फ यही लिख लेना है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। अब हमें पता है शांत होने के लिए कौन सा रूल चाहिए? शांत होने के रूल चाहिए 2 इंटू n इंटू 5 इंटू n, यानी कि नीचे जो हमारा होना चाहिए 2 इंटू 5 होना चाहिए। तो यहाँ क्या 2 इंटू 5 है? हाँ है, लेकिन इसमें 7 भी है। सिर्फ हमारा 2 इंटू 5 होगा तो हमारा क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। लेकिन इंटू 5 के अलावा भी इसमें कुछ आ रहा है तो इसलिए ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा? ये क्वेश्चन अशांत हो जाएगा। यानी कि नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ भी मिल जाए तो वो क्वेश्चन अशांत होगा। इस प्रकार की ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आया होगा। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर लेंगे। इस एक्सरसाइज को हम यहीं से करते हैं समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में कोई नई एक्सरसाइज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा।